हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं झारखंड की प्रमुख योजना और कार्यक्रम, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जेपीएससी, तो जेपीएससी में यहाँ से आपका 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 10 मार्क के रहेंगे। तो आई होप आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के प्रमुख योजनाओं कार्यक्रम। तो देखिए, हम लोग सीक्वेंस वाइज में देखेंगे क्षेत्र संबंधित सभी योजनाओं को, और आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए आप क्षेत्र से संबंधित अगर बात करेंगे तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, तो इसका जो तिथि है अप्रैल 2001 में आया था। और इसका जो अगर पर्पस देखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें क्या था कि अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स एसटी के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता की प्रावधान की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये है आवासीय विद्यालय प्रयोगशाला की स्थापना, जो कि अप्रैल 2001 में आया था। और इसका जो पर्पस है वह आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 2002 में, तो यहाँ पे एक योजना है जो कि यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक अनुसूचित जनजातियों के लिए हेतु है। इसका जो मेन अगर हम लोग पर्पस देखेंगे तो 5% जो है ना सीटें आदिम जनजाति के लिए विद्यार्थियों के लिए हेतु आपका रिजर्व रहेगा। कितना परसेंट सीट? 5% सीटें किसके लिए? आदिम जनजाति के लिए। ठीक है। और आप सभी देख सकते हैं फिर इसका महत्वपूर्ण फैक्ट, ये पीडीएफ में है। नेक्स्ट है अगर हम बात करेंगे साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना के अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 2002 में आया था। और इसमें बताया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने रहे परिवारी छात्रों के लिए विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहन की बात की गई है, जो कि साइकिल वितरण योजना कब आया था? 2002 में। विस्तार रूप से अक्टूबर 2016 में देखने को मिला था। नेक्स्ट है अगर हम लोग बात करेंगे पोशाक आपूर्ति योजना, जो कि 2002 में आया था। और इसमें क्या था कि अनुसूचित जनजाति छात्राओं, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए छात्राओं को मुफ्त में पोशाक प्रदान की जाने की प्रावधान थी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, जो कि कब आया था? 2002 में आया था। याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट रहता है और फैक्ट और कब आया था और कौन योजना का क्या पर्पस था। इसमें अगर देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय, जो कि 2002 में आया था। और इसका जो मेन पर्पस था या उद्देश्य की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो छात्राएं हैं उसे निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 में आया था। और इसमें बाहरी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति, ठीक ना, छात्र छात्राओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र, जो कि मध्याह्न भोजन योजना 2003 में आया था। और इसमें पहाड़िया, जो कि अगर बात करेंगे जनजातीय शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह प्रावधान की गई थी योजना, जो कि 2003 में आया था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो आश्रम एकलव्य विद्यालय, आश्रम एकलव्य विद्यालय की अगर हम लोग वर्ष देखेंगे तो 2006 में था। और इसका निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा देने की प्रावधान थी अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति योजना, जो कब आया था? 2010 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये मैथ के पूर्व स्तर के छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात की गई थी पिछड़ जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। तो ये सब आप देखेंगे बार बार, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो महत्वपूर्ण विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि कब आया था? 15 नवंबर 2015 में। और इसका जो विवरण है आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे है मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना का इंपॉर्टेंट देखिएगा तो ये 2017 में आया था। इसमें क्या क्या है? मिनिमम 4 दिन और मैक्सिमम 6 दिन तक जो है ना आपका दार्जिलिंग, बेंगलुरु और मैसूर, मुंबई आदि शहरों को भ्रमण कराने की योजना की गई थी। और इसमें न्यूनतम बात करेगा तो 4 दिन याद रखेंगे, अधिकतम 6 दिन। बात करेंगे ज्ञानोदय योजना, तो ये इसमें क्या था ना, फ्री टैबलेट टीचर को दिया जाता है। और ये 12 सितंबर 2015 को आया था। शिक्षक को मुफ्त में आपको टेबलेट के वितरण की प्रावधान की गई थी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो पंख योजना, जो कि 6 दिसंबर 2017 में आया था। इसका जो मतलब पर्पस देखेंगे ना, तो जो शहरी में मलिक बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की प्रावधान की बात की गई थी। नेक्स्ट है विद्यालय चले चलाएं अभियान, जो कि 10 से 30 जनवरी 2019 में यह तिथि थी। और इसमें बात करेंगे तो प्रमुख जो उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट की 0 तक लाने की लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है साक्षर झारखंड अभियान, जो कि 5 जिलों में ये 2019-20 में प्रावधान था। 5 जिलों में देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, माफ़ कीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और सिमडेगा और जामताड़ा में ये बताया गया था 5 जिलों में। और ये सभी जिला साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। तो ये कब आया था? 2019 से 20 में। क्या चीज़ था योजना का नाम? साक्षर झारखंड अभियान ना।
चलिए नेक्स्ट है देखेंगे तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, ये 2020-21 में आया था। इसमें क्या था कि 1 से 12 क्लास के बच्चों को 30 करोड़ को टारगेट रखा गया था और इसमें 12 के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात की गई थी, 1 से 12 तक के। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित जो प्रमुख योजना है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखेंगे अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, जो कब आया था 2001 में। डेट और पर्पस इंपॉर्टेंट है, योजना का नाम याद रखेंगे। इस योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की प्रावधान थी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना कब आया था 2002 में आया था। इसमें पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य के उपलब्ध कराने की प्रावधान की बात करी गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कब आया था 15 नवंबर 2017 में। इसमें क्या था कि बीपीएल के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान था। 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है, और 20% बीपीएल परिवार के योजना के लाभ मिलेंगे जो 5,000 प्रीमियम राशि भुगतान करना होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो झारखंड में सहिया आरोग्य कुंजी योजना कब आया था 2019 में, याद रखेंगे। गाँव में मेडिकल निकट आयोजन कुंजी के स्वास्थ्य करना और इसमें छोटी छोटी महिलाओं को इलाज सहायता प्रदान करने की प्रावधान थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आपका आवास से संबंधित प्रमुख योजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे बिरसा मुंडा आवास योजना कब आया था 2002 में। क्या था ये, इसमें पर्पस उद्देश्य तो आदिम जनजाति के जो लोगों को आवास निर्माण करने की आर्थिक सहायता के बारे में प्रावधान की गई थी। वेद व्यास योजना के बाद आवास योजना के बारे में बात करेंगे तो ये 2016 में आया था। इसमें मछुआरों के घर को उपलब्ध कराने की प्रावधान थी। भीम जो राव अंबेडकर योजना है ये 2016 में आया था। आप सभी जानते हैं 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर यह योजना का शुभारंभ किया गया था और विधवाओं महिलाओं के जो आवास उपलब्ध कराने की बात की गई थी। तो ये जो आपका 2016 में आया है, याद रखेंगे भीमराव अम्बेडकर योजना। और इसमें क्या था कि 75,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के वास्ते निर्मित हेतु और मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये की प्रावधान किया गया था, तो याद रखेंगे। और 125वें क्या चीज़ जयंती के अवसर पर यह योजना का शुरुआत की गई थी भीमराव अम्बेडकर की जयंती के 2016 में, याद रखेंगे। और विधवाओं महिला के आवास योजना, खेल से संबंधित देखेंगे प्रमुख योजना तो खेल छात्रवृत्ति योजना अगर बात करेंगे तो 2006 में आया था। इसमें क्या था कि खिलाड़ियों को जो है ना प्रोत्साहन करने की बात की गई थी। पे एंड प्ले योजना में अगर हम देखेंगे तो 2017 में आया था, जो कि इसका संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हो रहा था और इसमें 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई है। और इसमें देखेंगे तो इसमें 500 रुपये का निर्धारण किया गया है राज्य स्तरीय पे और 250 रुपये तक कैमरे के लिए और अन्य खेलों के लिए प्रावधान की गई है और निःशुल्क प्रशिक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे कृषि संबंधित ग्राम विकास संबंधित योजना, जैसे अगर हम लोग देखेंगे पहला में तो एक है आपका मुख्यमंत्री सेतु योजना जो कि 2001 में था और इसमें मुख्य जो पर्पस था वह बताया जाता है कि प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़क पथों के पुल और पुलिया का निर्माण कर आवागमन की सुगम व्यवस्था प्रदान करना की बात की गई थी। गोकुल ग्राम योजना के बारे में देखेंगे तो 2002 में आया था और इसमें सभी गाँवों में चहुमुखी विकास करने की प्रावधान थी, यह उद्देश्य था। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम के देखेंगे तो 2002 में आया था और इसका जो उद्देश्य था किसानों तथा पशुपालन को दूध उत्पादन में संबंधित सुविधा यानी फैसिलिटी जो प्रदान करने की प्रावधान किया गया था ग्रामीण विकास संबंधित योजना के अंतर्गत, जो कि 2002 में आया था। फिर 2002 में देखिए क्या एक है दूध उत्पादन में प्रशिक्षण एवं प्रसारण कार्यक्रम। इसमें यह था, यह योजना का जो मेन पर्पस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन के विभिन्न मध्य जैसे में लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका और सेमिनार कार्यक्रम प्रदर्शन आदि के माध्यम से यह दोबारा से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान का आर्थिक उन्नयन करने की प्रावधान की थी। एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ और भी है डेयरी पशु कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये 2005 में आया था और इसका जो मेन पर्पस देखा जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को नस्ल सुधारने की जो प्रावधान उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये कब आया था 2015 में। डेट इंपॉर्टेंट है और गाँवों की सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो तिलका मांझी कृषि पंप योजना, जिसमें अगर देखेंगे तो इसका जो डेट है वह 2 जुलाई 2015 में आया था। इसका सिंचाई से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना था और 50 गाँवों का जो सिलेक्शन यानी चयन ग्रामीण कृषि पंप निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो कितना गाँव है 50 गाँव, याद रखेंगे। कब आया था 2015 में। नाम क्या है योजना का, तिलका मांझी कृषि पंप योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के बारे में देखेंगे तो यह आपका इम्पोर्टेंट, इसमें 5 वर्षों में 5,000 गाँवों के विकास किए जाने की प्रावधान थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खुदिया बीमार योजना। इसमें क्या है कि यह 2016 में आया था और इसमें जो प्रावधान है यह भूमि से सिंचाई करना उद्देश्य था, भूमि की सिंचाई करना और इसमें 27 गाँवों को, ठीक ना,
42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। चास प्रखंड में देखेंगे तो गवै, बराज और धनबाद में गोविंदपुर में 272 करोड़ रुपए की लागत में ये योजना की स्टार्टिंग किया गया था। कहाँ से स्टार्टिंग किया था? धनबाद के गोविंदपुर के वहाँ से यहाँ योजना का शुरुआत की गई थी। आर्य योजना के बारे में देखेंगे तो 2017 में आया था और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचिंग A फॉर अटैचिंग, R फॉर रूरल, U फॉर यूथ, A फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये ग्रामीण युवकों को जो है ना कृषि क्षेत्र में अट्रैक्शन करने की प्रावधान थी ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सके। नेक्स्ट है, इसी में देखिएगा आत्मा से है संबंधित तहत योजना। तो आत्मा के फुल फॉर्म याद रखेंगे। A फॉर हो गया आपको एग्रीकल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, M फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी याद रखेंगे। और इसमें प्रत्येक 2 गाँव को युवक युक्तों को चयन का प्रशिक्षण किया जाएगा। आत्मा आर्य योजना कब आया था? 2017 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एक है झारखंड रिवायरन फिश फार्मिंग योजना जो कि RFF 2017 में आया था। और इसका जो प्रावधान के बात हम लोग करेंगे जो कि पर्पस था मत्स्य पालन प्रोत्साहन करने में युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने की प्रावधान थी। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में आया था और 2017 में आया था और इसमें 30 गांवों को जो कि शहीद गांवों को विकास करने की प्रावधान है। जिसे खूंटी जिला बिरसा मुंडा के उलीहातू गाँव से आप संबंधित है। वहाँ का बिरसा मुंडा जो जन्म लिए थे खूंटी जिला के उलीहातू गाँव से। इस योजना के तहत शहीदों की गाँव के विकास का संबंधित सभी सुविधा जैसे में वहाँ का सड़क या बहुत तरह के तमाम ऐसे चीज़ें जहाँ से सुविधा प्रदान किए जाएंगे लोगों के गाँव को रहने में, तो वो सब की बात की गई थी। और ये आपका 30 गाँव को चयन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कब आया था? 2017 में, 18 दिसंबर को। और ये नाम था क्या चीज़? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इसमें क्या था? 30 गाँवों के अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गाँव देखेंगे जैसे आपका बिरसा मुंडा, ये उलीहातू खूंटी से है। खूंटी से 2 को है, एक गया मुंडा है और एक बिरसा मुंडा है। वीर बुधू भगत आप देखेंगे तो ये आपका सिली जो कि रांची से है, सिलगय। फिर सिंधु कानू अगर बात करेंगे तो साहेबगंज से है, भोगनाडी। और नीलांबर पीताम्बर जो कि गढ़वा से है। इसका बाद देखेंगे गुमला से तो 2 को है, तिलंगा खड़िया और ताना खड़िया ताना भगत। ठीक है, तो इसी तरह से ये सभी हैं। और यहाँ से कितनी गाँवों की बात की गई थी? याद रखेंगे 30 गाँव का। योजना का नाम था मुख्यमंत्री शहीद ग्रामीण विकास योजना। और ये अगर डेट देखेंगे तो 18 दिसंबर 2017। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है सौभाग्य योजना। ये 31 दिसंबर 2017 में आया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि गांव में बिजली उपलब्ध कराना। तो गांव में बिजली का अगर फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये किस योजना के संबंधित है? तो यह सौभाग्य योजना कब आया था? 2017 में। ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना, ये 2018 में आया था। इसमें क्या था ना कि इसका उद्देश्य या पर्पस समझेंगे तो किसानों को 0% ब्याज पर कृषि उपलब्ध कराने की प्रावधान किया गया था। और किसानों को कृषि या ऋण पर लगने वाले जो ब्याज है वह 1 वर्ष तक सरकार का वहन किया जाएगा, मतलब सरकार इसको देगी। और किसानों को 1 वर्ष के भीतर की लिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। तो ये जो आपका है वह आपका 2018 में आया था। याद रखेंगे ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक झारखंड मुफ्त जो मोबाइल फ़ोन योजना है वो आया था 2018 में। और इसमें 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने की प्रावधान निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना का देखेंगे तो ई-नेम पोर्टल जुड़कर अपने उत्पादन बेचने की मतलब सहायता मिलेगी यह पोर्टल से। नेक्स्ट अगर देखेंगे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि अगस्त 2019 में आया था। और इसमें क्या पर्पस जिसका शुभारंभ था वो आपका रांची के हरमो मैदान से हुआ था जो कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और इसमें देखेंगे जो उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन वृद्धि की बात की गई थी। और बाकी आप विवरण देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट है वह आपका है उन्नति परियोजना जो कि 2019 में आया था। और इसका जो शुरुआत है मनरेगा के अंतर्गत ही किया गया था। इसमें क्या था कि अगर वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत अगर 100 दिन का कार्य पूरा किया हो और उन परिवारों का एक वयस्क सदस्य जिसकी आयु जिसकी अगर एज की बात करेंगे तो 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। तो यह उन्नति परियोजना के अंतर्गत है। और यह कब आया था बताइए? दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अटल ग्रामोत्थान योजना, ये 19-20 में आया था। और इसमें जो गाँवों की मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने की बात की गई थी। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के बारे में बात करेंगे तो ये बजट 2020-21 में था। और ये किसानों के 50,000 तक के ऋण माफ़ करने की बात की गई है। और यह योजना है वो बजट 2020-21 में कितना की बात किया गया है बोलिए?
1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र के संबंधित, तो एक है झारखंड औद्योगिक पुनरुत्थान योजना, 2003 में आया था। इसका अगर हम लोग देखेंगे, अवस्थित बृहत मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जनजाति कल्याण संबंधित योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर देखेंगे पहला तो पहाड़ी जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो कब आया था, 2005 में आया था। और इसमें क्या था बताइए, उद्देश्य जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया था पहाड़ी जनजाति के जीवन स्तर के सुधार करने की प्रावधान की गई थी। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, इसमें क्या था ना कि 2005 में आया था। और अनुसूचित जाति दैट मीन्स SC ST लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक मतलब पायलट बनाने की जो प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई थी, ये 2005 में आया था और पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक है अनुसूचित जनजाति हेतु लाभ विकास कार्य योजना, ये कब आया था, 2005 में आया था। और इसमें मेन पर्पस देखेंगे तो ST के है ना वो अतिरिक्त इसे क्या चाहिए उपलब्ध कराने की बात की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे तो सरकारी सेवा सीधी भर्ती योजना, यह अब आया था 2005 में। और इसमें क्या था, आदिम जनजाति के योग्य जो युवक युवतियाँ है उसमें सरकारी नौकरी को सीधी भर्ती प्रदान करने की, रोजगार उपलब्ध कराने की बताया गया था। आदिम जनजाति हेतु जो आपका है मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना, यह आया था 2008 में। और इसमें उद्देश्य था आदिम जनजाति के लोगों को प्रति परिवार के लिए 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने, ताकि उनके जीवन के सुधार किया जा सके। एक है लघु वनोपज आहार विपणन योजना, ये कब आया था, 2014 में। और इसमें क्या था तो देखिए उद्देश्य था लघु और वनोपजों का संग्रह करना, समुदाय का संरक्षण प्रदान करना, तो यही इसका इम्पोर्टेंट था। और इसमें क्या था कि कुल का राशि का 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो PTG यानी ग्राम टाकिया योजना, जो कि 6 अप्रैल 2017 में आया था। और इसका जो उद्देश्य देखेंगे आदिम जनजाति के समूह को आर्थिक सशक्तिकरण करना था। इसमें देखेंगे तो इस योजना में आदिम जनजाति के परिवार को प्रतिमाह चावल राज्य के खाद्यान्न विभागों को पहुंचाकर प्रदान किए जाने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक है आपका बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना, जो कि 2019-20 में आया था। और इसमें अगर बताया जाता है कि इसका विशिष्ट जनजाति परिवारों को जीवन स्तर हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, ठीक है, महिला विकास, कल्याण, सामाजिक आदि विशेष कार्य किया जाएगा। और इस योजना का लाभ राज्य लगभग 10,000 जनजातियों के परिवार को मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्षेत्र आपका है गरीबी उन्मूलन संबंधित योजना। तो गरीबी उन्मूलन संबंधित योजना में देखेंगे तो एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कब आया था, 2004 में, इंपॉर्टेंट है। और ये योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे दैट मीन्स BPL तो जीवन यापन करने के लिए लोगों को परिवार में कन्याओं के लिए विवाह हेतु 30,000 प्रति कन्या आर्थिक उपलब्ध या सहायता प्रदान करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना देखेंगे तो 15 अगस्त 2011 में आया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो गरीब व्यक्तियों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की बात की गई थी, और यह भी है। इसके बाद देखेंगे तो इसी के नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना प्रारंभ की जाने के प्रस्ताव की गई। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 15 नवंबर 2011 में जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, और GPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या था कि इसका जो पर्पस है वो BPL जीवन यापन करने के लिए परिवारों की बालिकाओं यापन या पोषण शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है। और इसमें अगर बात करें कि इस योजना के लिए लाभार्थी के लिए अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, और लाभ लेने हेतु जो लड़की का विवाह है वो 18 वर्ष में होनी चाहिए और जिसमें विद्यालय में उन्नति होने पर निकलने तक उसकी अब पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। तो इसके में बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो महिला कल्याण से संबंधित योजना आपका है मेरी बेटी मेरी पहचान, ये 2016 में आया था और यह इम्पोर्टेंट योजना है। इसका उद्देश्य देखेंगे तो मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान का प्रोत्साहन करना था। और जमशेदपुर में एक गांव है आपको तिरंगी गांव, वहीं से ये हुआ थी स्टार्टिंग। और इस योजना में गांव के सभी घर में दरवाजे में नंबर प्लेट की प्रावधान की बात की गई थी, ताकि बेटी के नाम की पहचान दिलाने की पहल हो। और नंबर प्लेट में बेटी के साथ साथ माँ का भी नाम लिखा जाना चाहिए था, ये बात की गई है। और ये तिरंगी गाँव जो कि जमशेदपुर में है। और मेरी बेटी मेरी पहचान योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2016 में जमशेदपुर के तिरंगी गांव से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना का जो आपका पर्पस है वो महिला सशक्तिकरण करने का प्रावधान है। अगर बात करेंगे तेजस्विनी योजना, जो कि 2017 में आया था, 8 मार्च को तेजस्विनी योजना। इसमें क्या था ना कि इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। और इस योजना में 14 से 25 वर्ष तक के किशोरियों को
कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो महिला अंचल संपत्ति योजना, यह आप बात करेंगे तो 2017 में आया था और इसका जो पर्पस था महिलाओं को सशक्तिकरण करना था। और इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख तक की अंचल संपत्ति का क्रय करने की संपत्ति निबंधन एंड स्टार्टअप शुल्क के रूप में मात्र ₹1 धनराशि का भुगतान करना होगा। और यह इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, इस योजना का जो अगर हम लोग बात करेंगे ना, लागू करने वाला झारखंड प्रथम राज्य बना था। तो याद रखेंगे देश भर में झारखंड प्रथम राज्य बना महिला अंचल संपत्ति योजना को लागू करने वाला। ये कब आया था? 2017 में। नेक्स्ट बात करेंगे तो मुख्यमंत्री राखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017 में आया था 27 अगस्त को। इसका जो पर्पस था वह राखी सखी मंडल, माफ़ कीजिएगा, सखी मंडल का सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रावधान की गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में देखेंगे तो यह 24 जनवरी 2019 में था और इसका जो शुभारंभ हुआ था राष्ट्रीय महिलाओं दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था वह बालिका का ड्रॉप आउट दर से कम करना तथा मृत्यु दर के निम्न करना था। ये कब था? 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका विवरण देख लीजिएगा। इसका देखिएगा। अब फिर पर्यावरण से संबंधित योजना के अगर बारे में देखेंगे तो एक है मुख्यमंत्री जन वन योजना, जो कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है। और इसमें जो पर्पस देखेंगे तो पर्यावरण के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना था। ठीक है। जैसे वृक्षारोपण, भूजलन, ये सब था प्रावधान। इसमें देखेंगे जो 50% प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया था, इसमें बढ़कर जो 75% कर दिया गया था। और यह बात करेंगे तो झारखंड इस प्रकार की योजना लागू करने वाला अब प्रथम राज्य देश भर में बना था। तो याद रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनेंगे। नेक्स्ट है अगर हम देखेंगे तो आपका है अन्य क्षेत्र संबंधित। जैसे में देखिएगा तो सरस्वती योजना, ये कब आया था? 2014 में आया था। इसका अगर हम लोग देखेंगे विनिर्माण क्षेत्र के लिए श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना इसका जो पर्पस था। इसमें देखेंगे तो 5,000 रुपये तक के साथ जो 5,000 के साथ बैंक खाता खोलने की प्रावधान की गई थी। ठीक है। तो यही इसका जो पर्पस था मुख्य। इसमें अब देखेंगे नेक्स्ट है योजना बनाओ अभियान, जो कि कब आया था? 2016 में आया था ना। और इसमें उद्देश्य देखेंगे तो संतुलन विकास का जन भागीदार सुनिश्चित करना था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 30 अगस्त 2016 में आया था। और इसमें बुजुर्गों के है ना वो दर्शन कराने की प्रावधान की बात की गई थी। जो व्यक्ति अगर इस योजना के तहत निर्धारित रेखा के नीचे जीवन बसर करने के परिवार में है तो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराया जाता है। और इस योजना का संचालन देखेंगे तो राज्य सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ समझौता का ज्ञापन किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ऊर्जा मित्र योजना, जो कि 2017 में आया था 1 मार्च को। और इसका उद्देश्य था वो बिजली उपभोक्ताओं के ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। जैसे ऑनलाइन से संबंधित बहुत सारा फैसिलिटी प्रदान करने की बात की गई थी ऊर्जा मित्र योजना के अंतर्गत। और याद रखेंगे 1 मार्च 2017 में यह आया था। इसमें क्या था कि घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली की बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बिजली के बिल को भुगतान की जानकारी उपभोक्ता को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाने की बात की गई थी। जोहार योजना आप सभी जानते हैं, ये आया था 2017 में। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री, इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुसार 272 जो नवदंपतियों को 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान करने की बात की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत देखेंगे तो रोजगार में प्रोत्साहन करने का उद्देश्य मुर्गी पालन 4 लाख की सहायता प्रदान करने की बात की गई थी तथा मुर्गी पालन द्वारा मुर्गी के प्राप्त अंडे का सरकार द्वारा खरीदा जाता है। इसमें देखेंगे तो हर घर नल हर घर। नेक्स्ट है आपका योजना हर घर नल हर घर जल योजना 15 जुलाई 2017 में आया था। और इसका जो उद्देश्य था वह हर घर को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करना था। इसका विवरण देख लेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कब आया था? 2017 में। ठीक है ना। इसका जो लक्ष्य है वो 2020 तक रखा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। टारगेट कब तक? 2020 तक था। कुल लागत था 1050 करोड़। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो श्रमिक पेंशन योजना कब आया था? 2017 में। इस योजना का अगर हम पर्पस देखेंगे तो श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करना था। और इसमें 500 प्रति माह राशि प्रदान करने की बात की गई थी। और यह 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया था।
अभी देखेंगे नेक्स्ट है तो पशुओं के लिए UID नंबर योजना, जो कि ये 2017 में आया था। और इसमें बात करेंगे तो 12 अंक का UNID नंबर की प्रदान किया जाएगा। और इसमें था कि इस योजना के तहत गाय के कान में और पास में UID नंबर लगा दिया जाता है, जिससे उसे उम्र, लिंग और जो है ऊंचाई, वजन, रंग और सींग का प्रकार, पूंछ आकार, प्रकार आदि की जांच की जाती है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना ये 2019 में था। और इसका जो योजना के तहत प्रत्येक 119 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान की जाने की बात की गई थी। कितना? 119 विद्यालय के, ये देख लेंगे। और इसमें जो है वह जिला स्तरीय है और कक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान आप देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बाल गरीब समृद्धि योजना। इस योजना का मुख्य जो पर्पस था वह भूख, बीमारी के उत्पीड़न बच्चों को मुफ्त प्रदान करना था। बाल गरीब समृद्धि योजना का था। एक है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना के बारे में जानेंगे तो ये था बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। और इस योजना के तहत बाल विवाह के सही सूचना देने पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की प्रावधान की थी। एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देखेंगे तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। ये झारखंड राज्य के राजधानी रांची से किए थे, ये याद रखेंगे। और यह योजना दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुनिया की बात की जा रही है। यह योजना के तहत किसी भी गरीबी परिवार में 5 लाख रुपए का जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और 5 लाख के रुपए के अंतर्गत वो अपने इलाज को करा पाएंगे। झारखंड में 68 लाख परिवारों को, ठीक ना, और में 57 लाख गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का अगर हम बात करेंगे, लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड या राशन कार्ड की सूची में शामिल होने चाहिए। इस परिवार में शामिल सभी सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। जितने भी परिवार उससे संबंधित सदस्य होंगे उस सभी को लाभ मिलेगा। इसमें बात किया गया था जिन परिवारों के पास अगर राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में नाम दर्ज कराकर उस योजना का लाभ बिल्कुल ले सकेंगे। इस योजना के संबंधित जानकारी का टोल फ्री नंबर दिया गया था, जिससे आप टोल फ्री नंबर से इंक्वायरी किया जा सकता है। 14555 था। और इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को कैशलेस इलाज होगी, ठीक है। और इस योजना का लाभ लेने वाली पहली लाभुक की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह था पूनम महतो, जो कि आपका सरायकेला खरसावां से जिला से बिलोंग करती है, पूनम महतो, और जिन्हें पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ हुआ था, याद रखेंगे। इस योजना के शुभारंभ की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा 2 नए मेडिकल के ऑनलाइन शिलान्यास किया था। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड में 10 सेंटर ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, ठीक है, 10 सेंटर। नेक्स्ट है अगर बात करेंगे PM मोदी ने जो झारखंड के 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया था, ठीक है। कितने लोगों को? 5 लोगों को क्या दिया था? गोल्डन कार्ड दिया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुज सिन्हा की लिखी पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा कौन लिखा है? अनुज सिन्हा को भेंट किया। इस योजना के लागू होने के 100 दिन तक के भीतर 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रीड कर लेंगे। और आई होप बहुत सेशन अच्छा लगा होगा और इससे आपका 5 प्रश्न JPSC में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।